हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट होने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हंगरी देश में बना सतयुग का हिंदू गांव, पूरे गांव में सनातन की लहर। तो बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरीके की वीडियो देखते हैं, प्राउड भी होता है। तो देखते हैं क्या है वीडियो में। अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बुडापेस्ट से लगभग 174 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये है हंगरी का इकलौता और पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हिंदू गांव। काफी सुंदर है। सोलर लाइट है इसमें। बड़े सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को बना रखा है। कितना सुकून है, कितनी शांति है। पैरों का जो हंगरी में कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हंगरी के इस गांव में रहने वाली महिलाएं केवल साड़ियां पहनती हैं। यहाँ के पुरुष केवल धोती, कमीज और सनातन के दूसरे पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। गांव में खेती करने के लिए ट्रैक्टर्स का यूज नहीं बल्कि बैलों के साथ सनातन के प्राचीन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत भाषा सीखकर वैदिक ज्ञान का अनुसरण करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के बच्चे स्कूलों में माथे पर तिलक लगाकर जाते हैं और स्कूल से आने के बाद इस गांव में बनी गौशालाओं में गौ माता की सेवा करने जाते हैं। और पिछले कुछ सालों में हंगरी के सबसे बड़े हिंदू गाँव में आने वाले टूरिज्म की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक साल में जितने पर्यटक पूरे हंगरी में आते हैं उससे 3 गुना ज्यादा पर्यटक अकेले इस एंशिएंट हिंदू कल्चर पर बेस्ड इस गांव को देखने के लिए आते हैं। ये डेटा हंगरी की गवर्नमेंट ने खुद से शेयर किया है। तो चलिए जानते हैं कि हंगरी में इस हिंदू गांव की हिस्ट्री क्या है, कैसे आज ये गांव हंगरी में इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसको किसने और क्यों बनाया, और जानेंगे कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज में धीरे धीरे सनातन के एंशिएंट कल्चर की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिससे इन देशों में सनातन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत सारी नई चीजों के बारे में आपको पता चलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो वीडियो को लाइक करके इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़े और वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं। लोग कितने खुश हैं, मतलब टेंशन फ्री है बिल्कुल। गाय वगैरह चल रही है अपना, बड़ा ही अच्छा लगता है ये सब सीन। सनातन संस्कृति वाकई में मतलब ईश्वर से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम दोस्तों, करना। इस गांव के कई नाम हैं। सबसे पहला नाम है कृष्णा वैली, दूसरा नाम है नव ब्रज धाम यानी कि नया ब्रज धाम, तीसरा नाम है इंडियन कल्चरल सेंटर। पर इस गांव का मुख्य नाम कृष्णा घाटी यानी कि कृष्ण वैली ही है।
जो लगभग 660 एकड़ में फैली हुई है। इस गांव में खुद के स्कूल्स हैं, खुद के आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं, मंदिर है, खुद की जैविक कृषि, वो भी बैलों के साथ सनातन के प्राचीन पारंपरिक तौर तरीकों से की जाती है, जिसको देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि सच में हंगरी के इस गांव में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही इस गांव में खुद की इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि पूरे गांव के हर घर और हर बिल्डिंग के ऊपर सोलर सेल लगाए गए हैं, जिससे हंगरी की गवर्नमेंट ये बात खुद मानती है कि ये पूरा गांव आत्मनिर्भर है, जो हंगरी की नेशनल ग्रिड का हिस्सा नहीं है, जो गौशालाओं से और जैविक कृषि से अपने साधन खुद उत्पन्न कर रहा है। तो अब प्रश्न वही उठता है कि हंगरी में इस गांव को कब और किसने बनाया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हंगरी में इस गांव को बनाया गया था आज से लगभग 30 साल पहले, यानी कि सन 1993 में हंगरी के एक महान हिंदू संत शिवराम स्वामी के द्वारा हंगरी में इस गांव की स्थापना की गई थी। और शिवराम स्वामी के निस्वार्थ भावना से किए गए सनातन के प्रति महान कामों को बताना शायद ही मेरे लिए इस वीडियो में पॉसिबल हो, क्योंकि अगर मैं इस महान संत के द्वारा किए गए सभी कामों को इस वीडियो में बताने लग जाऊं तो ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर चली जाएगी। दोस्तों, शिवराम स्वामी का जन्म सन 1949 में हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में हुआ था और तब ये सनातन धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखते थे। पर जब ये सन 1980 में लंदन आए तब इन्होंने भगवत गीता से प्रेरित होकर इस्कॉन को ज्वाइन किया और इस्कॉन के माध्यम से सनातन धर्म अपनाया और अपना सब कुछ छोड़ सनातन में एक साधु का जीवन अपना लिया और अपना सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का मोटो बनाया, जो सनातन के वेदों से इंस्पायर्ड है। और इनको भगवत गीता इतनी ज्यादा पसंद आई कि हंगेरियन लैंग्वेज में भगवत गीता को ट्रांसलेट करने का पूरा क्रेडिट भी इन्हीं को दिया जाता है, जिसको पढ़कर बहुत सारे हंगरी के लोग सनातन धर्म अपना पाए हैं और इस हिंदू वैदिक गाँव में रहने के लिए प्रेरित हुए हैं, जिसके कारण साल 2009 में शिवराम स्वामी के कामों से खुश होकर हंगरी के उच्च शिक्षा और विज्ञान के तत्कालीन राज्य सचिव कैरोली मनहर्ज के द्वारा इनको हंगरी गणराज्य के गोल्ड क्रॉस ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, जो हंगरी में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार शिवराम स्वामी के उत्कृष्ट और मूल्यवान धर्मार्थ और मानवीय कार्यों के लिए इनको दिया गया था। पर दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि एक साल में जितना टूरिज्म अकेले पूरे हंगरी में आता है, उससे 3 गुना ज्यादा टूरिज्म एक साल में अकेले हंगरी के इस हिंदू गाँव को देखने के लिए आता है। यानी कि एक साल में केवल 10,000 पर्यटक पूरे हंगरी में आते हैं, जो इनका ऑफिशियल डेटा है। और दूसरी तरफ एक साल में 30,000 से ज्यादा पर्यटक केवल हंगरी के इस हिंदू गांव को देखने के लिए आते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। काफी पर्यटक आते हैं देखने के लिए। यहाँ पर हर हिंदू त्योहार को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए खुलेआम हंगरी की गवर्नमेंट इस हिंदू गांव को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है हंगरी में कृष्ण भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए। और इस गांव का हंगरी में ट्रेंड कितना ज्यादा बढ़ चुका है, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हो कि जब ये गांव बनाया गया था तब इसके लिए 110 एकड़ लैंड खरीदा गया था इस्कॉन के द्वारा, और आज ये गांव फैलकर 660 एकड़ का हो चुका है। और धीरे धीरे हर साल इस्कॉन हंगरी में और ज्यादा लैंड खरीद रही है इस हिंदू इको विलेज को फैलाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कितना अच्छा लगता है इस तरीके की जब वीडियो देखते हैं। और कुछ भी कहो, हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा हैं और थी भी, क्योंकि हमारी संस्कृति है ऐसी है। ठीक है, हमारी जो संस्कृति है उसमें एक तो दयालुता इंसानों के प्रति हो, चाहे जानवरों के प्रति हो, चाहे पक्षियों के प्रति हो, हर किसी के लिए हमें दयालुता का भाव रखना चाहिए। वो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। मुझे नहीं लगता किसी कुछ को छोड़ के या एक आध को छोड़ के वो कोई सिखाती है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या है कि सभी क्या है कि पशुओं को भी मार के खाते हैं, पक्षियों को भी नहीं छोड़ते, सबको खा जाते हैं। ठीक है, जैसे आप टर्क वाला कौन सा पक्षी है उसको मार के खाते हैं, तो क्या पक्षी है जो भी है वो मतलब बतख
किसी टाइप का पक्षी होगा वो जो भी है, तो क्या है वो सब मार के खा जाते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग जब प्रकृति की बातें करते हैं और ऐसे देश जब प्रकृति के बारे में बोलते हैं कि प्रकृति में ये हो रहा है और भारत को ध्यान देना चाहिए, भारत तो बहुत ध्यान देता है, भारत की जो संस्कृति ही प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब वो प्रकृति की ही पूजा करते हैं। आप ही सब जानवरों को मार के खा जाते हैं, दुनिया भर का धुआं क्रिएट करते हैं, सारे केमिकल्स आपके यहाँ पे, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वेस्टर्न कंट्रीज में होता है और तो सारा कुछ यही होता है। बट ये क्या है कि सनातन संस्कृति हिंदुओं को टारगेट करते हैं, जबकि हिंदू किससे रिलेट करते हैं, सनातन संस्कृति से, ठीक है। तो सीधा सीधा संस्कृति पे किया जाता है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हैं सनातन संस्कृति से। वहाँ के खुद के लोग जो कि 1949 में उनका बर्थ हुआ, उनका मतलब सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वो नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने क्या था कि भगवत गीता को पढ़ लिया था, क्योंकि भगवत गीता इतनी ज़्यादा मतलब आपके माइंड को बिल्कुल चेंज कर देती है, इतना ज़्यादा आप एक सन्यासी की तरह बन जाते हैं, या फिर आपको लाइफ की बहुत सारी सच्चाइयाँ पता चल जाती हैं जो कि आपको एक माया वर्ड जो इसमें रहते हैं इसमें नहीं पता चल पाती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो जैसे उन्होंने भगवत गीता पढ़ी थी, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, फिर उन्होंने हंगरी लैंग्वेज में भी भगवत गीता को लिखवाया, वहाँ के लोगों को पढ़ाया। और वहाँ पे आप देखिए कितना इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे सोलर सिस्टम वगैरह सब कुछ अपना, वो मतलब एक तरीके से आप वो एक बिल्कुल शहर से कटा हुआ, आप ये समझ लीजिए, सब कुछ उनका अपना है। खुद से ही बैल का खेत जोतने में काम में लेते हैं, जैसे कि हमारे किसान लेते हैं, अब भी लेते होंगे जहाँ पे नहीं है, लेकिन पहले तो लेते ही लेते थे, ठीक है। और सोलर सिस्टम का यूज़ किया गया है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, तो बड़ा ही और कितना शांति वातावरण रहता है, ना कोई किसी से भेदभाव होता है, ना किसी के साथ में कोई गलत व्यवहार होता है, ठीक है। सबके साथ में बड़े ही अच्छे से पेश आते हैं, ठीक है। और मन बिल्कुल शांत होता है, ऐसा नहीं कि मन में कुछ द्वेष भावना चल रही हो या फिर किसी के लिए नफरत चल रही हो और कुछ अलग दिखते हैं चोरू चक्के टाइप के। आप कभी फेस इनका देखोगे तो ऐसा लगता है कितने शांत है, कितने मतलब अंदर कुछ है ही नहीं, कोई छल ही नहीं है। तो इस तरीके के लोग जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता हो इस तरीके से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी सनातन संस्कृति कितनी अच्छी है, ठीक है। तो सनातन संस्कृति बहुत अच्छी है। वो अलग बात है कि जो सभी तरह समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं, वो क्या है कि उसका स्वरूप को बिगाड़ देते हैं, वो अपने तरीके से हर चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इससे फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी जो अदर जो लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है, उनको आवाज़ उठाने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो कभी भी अपनी जो सनातन संस्कृति है उसको एक जो कि मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर वेस्ड है, मतलब उसमें मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है, तो वो चीज़ें हमें दिखानी भी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा लगता है सनातन संस्कृति। अब जैसे पोलैंड में वहाँ पर वो जो रहते हैं, वहाँ टूरिस्ट इतने ज़्यादा आते हैं, वो मतलब कहीं और नहीं जाते हैं, उधर ही आते हैं। तो बड़ी बहुत प्राउड वाली बात है कि लोग सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर वहाँ पर आते हैं। अगर कोई ऐसी कोई जगह इधर होगा ना तो मैं भी चली जाऊँ, बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके का वातावरण हो और वहाँ पे अपना कुछ टाइम के लिए टाइम व्यतीत करें, अपना 1 महीने 15 दिन जो भी आप कर सकते हैं उस तरीके से। तो बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरीके का इन्वायरमेंट, बिल्कुल प्रकृति के बहुत ही ज़्यादा करीब आप पहुँच जाते हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। आप जो शहर की भागदौड़ ज़िंदगी जो होती है ना, आप उससे बहुत दूर चले जाते हैं और एक बिल्कुल शांत वातावरण, बिल्कुल मानसिक तौर पे आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ठीक है। बड़ी ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता है इस तरीके की वीडियो को देखकर, ठीक है। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। मुझे तो बड़ा ही गर्व होता है अपनी सनातन संस्कृति पर। आप बताइएगा आपको सनातन संस्कृति पर गर्व होता है या नहीं, आप कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। जय श्री राम।